मोदी सरकार 3.0 में सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में सभी 71 मंत्रियों को मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। मध्य प्रदेश से 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों को भी अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनके पास सिविल एविएशन मंत्रालय था, जो इस बार राम मोहन नायडू को दिया गया है। सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके को जनजाति मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पे बात करें, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर वाली भूमिका में आ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि मंत्रालय के साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी। अब ये दोनों ही विभाग शिवराज सिंह चौहान को सौंपे गए हैं। यह लगातार दूसरी बार है जब मध्य प्रदेश से केंद्र में मंत्री को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये विभाग मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। आइए आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है। इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में अपने मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मंत्रालय जाकर पदभार ग्रहण कर बैठक लेंगे। आपको बता दें, इस अनौपचारिक बैठक में मनोज आहूजा सचिव कृषि मंत्रालय, शैलेंद्र सिंह सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनोज जोशी सचिव भूमि संसाधन विभाग, तेजस्वी नायक उप सचिव कृषि मंत्रालय शिवराज के साथ बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के जो 6 मंत्री बने हैं, सभी को मेरी ओर से बधाई। देश में अब तेजी से विकास होगा। आइए सुनते हैं मोहन यादव को। हमारे मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो 6 मंत्रीगण बने हैं, सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। अलग अलग विभाग मिले हैं और ये सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर देश में विकास की रफ्तार चलेगी और सभी माननीय मंत्रीगण, श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जो कृषि मंत्री बने, श्रीमान सिंधिया जी और अन्य सभी मंत्रीगणों को मेरी अपनी ओर से बधाई। एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन
मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश की विशेष हिस्सेदारी पर खास पेशकश। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।